अब हम आते हैं बच्चों पेरोल का इतिहास। मतलब पेरोल अलग अलग देशों में अलग अलग इसका इतिहास है। फ्रांस की राज की क्रांति, मोंटेसिनस, ओबरनायर, मैक्लोनी, क्राफ्टन और जेप्सकी, ये कई राज्यों की आधार पर पेरोल की हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है और उस इतिहास के आधार पर उनका अध्ययन करके समाजशास्त्रियों ने भारत के लिए कुछ दशाएं पेरोल की निर्धारित की हैं कि अगर हम किसी भी अपराधी को पेरोल पर छोड़ते हैं तो हम किन किन शर्तों को उनके ऊपर लागू करेंगे और उसके आधार पर क्या होगा, शर्तों की पालना की जाएगी। तो पेरोल की दशाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1, मतलब जो भी हम पेरोल में कुछ निश्चित शर्तों का पालन करना पड़ता था। संक्षेप में पेरोली को किन दशाओं का पालन करना पड़ता था वो निम्न हैं। अलग अलग विद्वानों ने जब अलग अलग देश की हिस्ट्री को, इतिहास को पढ़ा कि पेरोल पर छोड़ के नहीं किस तरह से किया जाता है, उनके साथ व्यवहार, क्या क्या शर्तें लगाई जाती हैं, तो उन सब का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये पाया कि हम इनका अध्ययन दिशाएं को देखेंगे। नंबर 1, उसे उन्माद लाने वाली वस्तुओं से अपने को दूर रखना है। मतलब ऐसी वस्तुओं से उसे दूर रखना है जो उसे उत्तेजित करती हैं। नशा है, किसी भी चीज़ का, बीड़ी, सिगरेट, दारू इनका है, या गलत चीज़ों का सेवन। तो इन सब चीज़ों से, इन वस्तुओं से उसको क्या रखना है, हमें अपराधी को दूर रखना है। दूसरा, जेल से मुक्त होने पर उसे अपना निश्चित पता देना चाहिए और पेरोल अधिकारी की आज्ञा के बिना इसमें परिवर्तन करना नहीं चाहिए। मतलब जब भी उसे रिहा किया जाएगा तो उसका परमानेंट एड्रेस अधिकारी के पास होगा, पेरोल अधिकारी के पास, और अगर वे उसको बदलना चाहता है तो बिना उसकी आज्ञा के बिना उसका परिवर्तन या बदल नहीं सकता है। तीसरी दशा क्या होगी? उसे अपना व्यवसाय बदलने की आज्ञा भी नहीं है। जो व्यवसाय वो कर रहा है वही व्यवसाय करता रहेगा जब तक वो पेरोल पीरियड में है, और अगर वह बदलना चाहता है तो बदल नहीं सकता। चौथा, उसे अपनी स्थिति के बारे में लिखित सूचना नियमित तौर से देनी चाहिए। मतलब उसे अपने पेरोल के समय में जो भी अपनी सूचना है वो लिखित में पेरोल अधिकारी को देनी चाहिए। नेक्स्ट है, पेरोली को किसी भी हालत में कानून का उल्लंघन नहीं करना होगा। कानून जो भी बने हैं उस कानून को तोड़ना किसी भी हालत में उसको क्या नहीं है, आज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है, पेरोल अधिकारी की अनुमति के बिना आज्ञा की मोटर गाड़ी नहीं चला सकता है। क्या नहीं कर सकता? कि जब तक पेरोल अधिकारी से अनुमति नहीं देता है, जब तक वह उसकी आज्ञा के बिना मोटर गाड़ी भी नहीं चला सकता है। कहीं ऐसा नहीं मोटर गाड़ी चला के वो भाग ले। नेक्स्ट है, पेरोल अधिकारी की अनुमति के बिना उसे विवाह करने का भी कोई अधिकार नहीं है। अगर शादीशुदा है तो है ही नहीं, बाल अपराधी है वो, पेरोल पे छुड़ाया रहा है फिर शादी कर ले, नहीं, ऐसा भी नहीं। कहीं ऐसा नहीं हो कि आने वाले जो नया व्यक्ति है उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दे। नेक्स्ट है, पेरोली दूसरे पेरोलियों या पूर्व अपराधियों से भी नहीं मिल सकता है। इसकी भी बंदिश है कि जो पहले पेरोली हैं या पूर्व अपराधी हैं उनसे भी वो मुलाकात नहीं कर सकता। पेरोली बिना आज्ञा के राज्य के बाहर भी नहीं जा सकता। राज्य के बाहर भी जाने की उसे अनुमति नहीं है। नेक्स्ट है, पेरोली अपने पास किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र भी नहीं रख सकता है। कहीं हो सकता है कोई भी आए और उसको वो मार दे, इसलिए। नेक्स्ट है, पेरोली की निंद्रा नाशक औषधियों का संयम नहीं करना चाहिए। पेरोली को क्या गए? पेरोली को निंद्रा नाशक
औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए। सॉरी बच्चों, संयम नहीं, सेवन। पैरोली को निद्रानाशक, मतलब जो नींद को तोड़ने वाली हैं, ऐसी औषधियों का सेवन करने का भी अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, उसे निश्चित समय में अपने निवास स्थान से ही रहना होगा। मतलब जो समय टाइम है, जो अवधि है, समय अवधि है, उसमें अपने निवास स्थान पर ही रहना है, वहाँ से इधर उधर कहीं भी वह जा नहीं सकता है। वह आज्ञा के बिना रुपया उधार नहीं ले सकता, वह जुआ नहीं खेल सकता। ये सारी जो दशाएं हैं, शर्तें हैं, वो एक पैरोली के ऊपर लागू होती हैं। अर्थात उपयुक्त दशाओं के अतिरिक्त उसे न्यायालय और पैरोल अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना होता है। तो इस तरीके से एक पैरोल पर छोड़े गए अपराधी को इन सब दशाओं के अंदर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। लेकिन इसके भी क्या है, कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं पैरोल की भी। तो लाभ क्या क्या है? नंबर 1, जेल के कटु जीवन से जल्दी ही छुटकारा मिल जाता है, पहला तो। दूसरा, अपराधी के मन में यह बात अच्छी प्रकार घर कर जाती है कि वह अच्छे व्यवहार का फल अच्छा होता है। मतलब जब अच्छा व्यवहार करता है उसे छुट्टी मिल जाती है, तो उसे वहाँ से जेल से छुटकारा मिल जाता है। तो इसलिए अच्छे व्यवहार का क्या होता है, फल अच्छा होता है। जो हमारा मुहावरा है, या जिसे हम कहते हैं, लोग बुजुर्गों से सुना है, तो वो चीज़ उसके अंदर बैठ जाती है कि ये बात सही है। पैरोल पद्धति अपराधी के मन में कानून के प्रति श्रद्धा की भावना विकसित करता है। उसके कानून के प्रति क्या है, देखो, इसमें भी दया भाव होती है। अगर कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसे छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है, पैरोल अपराधी के परिवार को आर्थिक बर्बादी से बचाता है। ठीक है, अगर कोई एक ही कमाने वाला है और वो भी ऐसे चला जाए तो उस आधार पर उसको आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने नहीं पाती है इस व्यवस्था के कारण। नेक्स्ट है, अपराधी